दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने भगवान विष्णु को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे इस देश के हिंदू और सनातनी काफी गुस्से में हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो कोर्ट हैं, इनके जो जज हैं, केवल वो हिंदुओं के अपमान के लिए टिप्पणी कर सकते हैं, सनातनियों की बेइज्जती कर सकते हैं, और वो इस तरह की टिप्पणी जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? ये सीजेआई के बयान से, सीजेआई की टिप्पणी से पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस चर्चा को लेकर, इस टिप्पणी को लेकर बी.आर. गवई की राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा गया है और राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि सीजेआई से कहा जाए कि वो माफी मांगे। विनीत जिंदल नाम के एक वकील हैं जिन्होंने जो ये हिंदू समाज की तरफ से एक याचिका डाली है, उसमें ये कहा गया है कि जो टिप्पणी जज साहब ने की है ये अनावश्यक थी। मामला केवल एक खंडित मूर्ति को रिपेयर करने का था। मध्य प्रदेश के जो खजुराहो है वहां एक भगवान विष्णु का मंदिर है। 7 फीट लंबी जो मूर्ति है भगवान विष्णु की, मुगल काल में उसको खंडित कर दिया गया था, उसका मुंह तोड़ा गया है और उसी को हिंदू समाज रिपेयर करने की बात कर रहा था, जिस पर ये कोर्ट में केस पहुंचा था सीजेआई बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, इनकी अध्यक्षता की पीठ में। लेकिन इन्होंने ना केवल उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, मतलब सुनवाई नहीं करी, और टिप्पणी कर दी। और टिप्पणी क्या की? उन्होंने कहा कि उसको कैंसिल करते हुए कहा, जाकर स्वयं देवता से कहो कुछ करें, और तथा अब जाकर प्रार्थना करो। ये इस तरह की बातें बोली कि भगवान से कहो अपने जो कुछ करना है। तो इसको जो विनीत जिंदल है, उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी, विनीत जिंदल ने साफ साफ इसमें कहा कि जिस तरह की टिप्पणी की है उसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस एप्लीकेशन के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि ये राकेश दलाल है, इन्होंने ये एप्लीकेशन डाली थी। ये आपको बता दूं कि खजुराहो में, मध्य प्रदेश में जो ये मंदिर हैं, खजुराहो के पुराने मंदिर हैं, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। और इसके कारण एएसआई वहां कोई भी छेड़छाड़ करने के पहले एएसआई से परमिशन लेनी होती है। एएसआई इस मामले में परमिशन नहीं दे रहा है। हालांकि ये भी एक दुखद बात है कि पिछले 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में, वहां भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मामला केंद्र से जुड़ा है, एएसआई से जुड़ा है, जो केंद्र के अधीन है। क्यों नहीं इस तरह की परमिशन दे दी जाती? परमिशन दी जाती तो मामला फिर भी कोर्ट में आता, और इसलिए याचिकाकर्ता पहले कोर्ट में पहुंचा। उसने कहा, साहब मैंने एएसआई को, होम मिनिस्ट्री को इसमें कई बार पत्र लिखा है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं आपके पास आया हूं। हमारी आस्था का सवाल है, मूर्ति खंडित है और खंडित मूर्ति मंदिर की वो पूजी नहीं जाती, तो पूजा रुकी हुई है और इसलिए उस मूर्ति को पहले ठीक करने दिया जाए। लेकिन इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो एक सवाल तो यहां ये खड़ा होता है, पहला कि क्या किसी हिंदू की आस्था पर प्रहार किया गया मुगल काल में, मंदिर तोड़ दिए गए, आज की डेट में गिने चुने मंदिरों पर हिंदू समाज दावा कर रहा है। चाहे वो राम मंदिर था, बाबर के द्वारा तोड़ा गया, चाहे वो श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मंदिर जो है, श्रृंगार गौरी मंदिर वाराणसी का, वहां की कोई बात हो, या मथुरा की बात हो, या फिर अब खजुराहो के मंदिर की बात हो, हिंदू समाज कब तक अपमानित होता रहेगा? ये देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। ये हिंदू देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, तब हिंदू ही इस देश में दोयम दर्जे का क्यों है? उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। यहां 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 11 साल मोदी सरकार है, और मोदी सरकार में भी मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मंदिरों की मुक्ति की बात की जा रही है, लेकिन यहां तत्काल सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच जा रहे हैं। और आज की डेट में जो जजों की टिप्पणियां देख रहे हैं, वो दिख रहा है कि हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनके मन में कितनी घृणा है। ये दीपावली पर प्रदूषण का ज्ञान देते हैं, लेकिन कभी भी जब जानवर काटे जाते हैं उस पर ज्ञान नहीं देते। ये इस तरह की बातें करते हैं कि जलीकट्टू पे ज्ञान देंगे कि हिंसा हो रही है जानवर के खिलाफ, लेकिन जब जानवर काटे जाते हैं ईद पर, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, मौन धारण हो जाता है। आप देखिए कि टीवी डिबेट में क्या बोला जा रहा है। नुपुर शर्मा वाले किस्से में आपने देखा, अनावश्यक रूप से टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ा और आज भी उस लड़की की जान को खतरा है। तो ये टिप्पणी के कारण है। इस मामले में भी आपको बताएं, क्या जज साहब ने याचिका खारिज कर दी और क्या कहा
यह पूरी तरह से प्रचार के लिए याचिका है। जाओ और खुद भगवान से कुछ करने को कहो। अगर तुम कह रहे हो भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो तो तुम प्रार्थना करो और थोड़ा ध्यान करो, अपने भगवान से कहो कि कुछ करे। ये टिप्पणी की गई है। बताइए, मतलब आपके पास आए हैं, आप ही को मीलोड कह रहे हैं। भाई आपको ये फीलिंग नहीं आ रही कि आपसे न्याय की मांग करने के लिए आए हैं? भगवान से प्रार्थना तो वो करेंगे ही, भगवान से प्रार्थना तो हिंदू समाज कर ही रहा है, लेकिन उस भगवान से प्रार्थना से काम चलता नहीं है, क्योंकि इस देश में जो न्यायालय हैं वो समझते हैं कि इस देश में सबसे ऊपर तो हम हैं। क्योंकि इस देश में यदि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है, जैसे अयोध्या का राम मंदिर, वो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के है, लेकिन जब सरकार 2014 में बनी तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार आ गई तो अब चलिए केंद्र में आ गई, राज्य में आ गई तो अब मर्जी हो गई बना लो ना। सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच जाएंगे पक्षकार, और मजाल है कोई हाथ लगा दे। आपने देखिए जिस तरह से टिप्पणी हुई, जिस तरह से राम मंदिर का संघर्ष हुआ, उसका फैसला हो गया, लेकिन अभी भी श्रृंगार गौरी पे किस तरह से अटकन अटकाई हुई है। सबको दिख रहा है, नक्शे में पता है, पुराने इतिहासकार बता रहे हैं कि वहां बहुत बड़ा एक शिवलिंग है और वहां फव्वारा आर्टिफिशियल है। मुगलों के जमाने में कोई फव्वारे का कंसेप्ट नहीं है, मस्जिद के अंदर फव्वारा नहीं होता। और उस पर जब एएसआई ये कह रहा है कि हमें कार्बन डेटिंग करा देनी है, इससे पता लग जाएगा कि ये फव्वारा है या ये शिवलिंग है, तो उस पर रोक लगा दी गई है। जांच नहीं होने देंगे, मथुरा का फैसला नहीं होने देंगे। तब ये नहीं कहेंगे, दूसरे मुस्लिम पक्षकारों से ये नहीं कहेंगे कि जाओ अपने खुदा से प्रार्थना करो और कहो कि वो बताए कि ये फवारा है कि नहीं है, ये मस्जिद है कि नहीं है। ना, सवाल ही नहीं उठता। किसी दूसरे पंथ मजहब के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इनको लगता है कि केवल हिंदू और सनातनी इस देश में ऐसा है, उसको कुछ भी कह लो, उसको कुछ भी डांट लो, उसके देवी देवताओं का कितना ही अपमान कर लो, ये कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि बटे हुए हैं। बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट हो गए हैं, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस के साथ हैं, कुछ लोग समाजवादी के साथ हैं, कुछ लोग बौद्ध अपने को कहते हैं कि साहब हम तो मंदिर जाएंगे ही नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं है पूजा पाठ से। और इस तरह से हिंदू समाज बटा हुआ है, और बटा हुआ है तो वही बात है योगी जी वाली, बटोगे तो कटोगे। इस कटोगे शब्द को हटा दो तो यहाँ मैं कहता हूं बटोगे नहीं, बटोगे तो पिटोगे। तो ये पिटना ही है। हिंदू समाज के मुंह पे करारा तमाचा है कि एक सीजेआई बनकर बैठा हुआ व्यक्ति न्याय देने के बजाय, फैसला करने के बजाय, केस को सुनने के बजाय रिजेक्ट करते हुए कह देते हैं जाओ एएसआई के पास और अपने भगवान से प्रार्थना करो। भाई एएसआई के पास तो वो गया ही था। आप हर मामले में टांग अड़ाते हो, आप केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को रोकने की बात करते हो। वक्फ बोर्ड एक्ट बना, अभी अभी ताजा मामला है, और वो जमीनों पर कब्जों से जुड़ा हुआ मामला है, धर्म का मामला ही नहीं है, लेकिन आप सुनवाई करने बैठ गए, जिस पर दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद उस कानून को पास किया गया, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए, लेकिन आपने कहा लाओ हम सुनेंगे, इस पे आप फैसला करेंगे। एसआईआर इस देश में चुनाव आयोग को विशेष अधिकार धारा 324 के तहत है, लेकिन आप कहते हो नहीं हम पूरे एसआईआर को रद्द कर देंगे अगर गड़बड़ पाई गई। मतलब हर संस्था के ऊपर आप हो, हर सरकार के ऊपर आप हो, हर फैसले में आप हो। अपराधियों को ईडी पकड़ के लाती है जहां हजार हजार करोड़ के घोटाले हैं, ईडी के अफसरों को 200-200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर होती है। कोई ईमानदारी से पालन करके अधिकारी किसी अपराधी को पकड़ के लाता है, लेकिन उसके पास यदि बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी और वहां कपिल सिब्बल, तो तत्काल उसको जमानत मिल जाती है। और तारीख पे तारीख तो इतनी लंबी, अब आप देख लीजिए, न केजरीवाल का केस फाइनल है, न सत्येंद्र जैन का, न मनीष सिसोदिया का, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का तो सवाल ही क्या है। नेशनल हेराल्ड मामले में अगर सुनवाई हो जाए तो ठीक। लालू जी को सजा मिल चुकी है, लेकिन वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं मजे से। ये जो ऐश ले रहे हैं लोग भ्रष्टाचारी, ये कैसे ऐश ले रहे हैं जब ये कोर्ट के द्वारा कराई जा रही है। कानून में ढिलाई है, कानून में गड़बड़ी है। जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, वो कब से मांग कर रहे हैं कि हमारे देश के कानून सड़े गले हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, ये कानून को बदलो, नहीं तो देश में न्याय नहीं मिलेगा जनता को।
और आज ये सिद्ध होता है कि अश्वनी उपाध्याय जिस मुद्दे को उठाते हैं वही सबसे जरूरी मुद्दा है कि ये जो न्यायपालिका है इसके लिए रिफॉर्म्स किए जाएं, इनकी हदें तय की जाएं और एक किताब बनाई जाए, जैसा अश्वनी उपाध्याय राय देते हैं कि मर्डर का इस कानून के तहत इतनी सजा है, चोरी की इतनी सजा है। बस सीधी सीधी 2 लाइन का हो, उसमें तुम्हारी टिप्पणी की कहां से जरूरत है। ABCD फलाना कानून, इसका इतना पार्ट ऐसा टिपिकल कर दिया है कानून, आम आदमी को तो समझ में आता ही नहीं है। तो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है मेरे हिसाब से, तभी ये चीजें रुकेंगी। और इस देश में लोग कहते हैं नेपाल जैसी क्रांति की आवश्यकता है, मैं कहता हूं जनता को अब अपने कानूनों में रिफॉर्म्स के लिए सड़कों पे आना चाहिए ताकि जनता को न्याय मिले। एक तरफ करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कोई कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में जाता है, तुरंत उसी दिन हियरिंग हो जाती है, उसकी मर्जी की बेंच गठित हो जाती है। और ऐसे भी उदाहरण है कि एक ही दिन में 2-2 बेंच बनी है, छुट्टी वाले दिन सुनवाई हुई है और इस देश में देशद्रोही, देश विरोधी काम करने वालों को जमानत मिली है। NIA ढूंढ के लाती है, बड़ी मुश्किल से पुलिस पकड़ के लाती है, कोर्ट में जाते ही जमानत मिल जाती है। तो पुलिस की मेहनत तो बेकार हो गई, गोली खाया उसने, रिस्क लिया। ये सब देश में देखने को मिल रहा है। तो रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। नेपाल जैसा जो एक आंदोलन हुआ वहां सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ, हमारे देश में कानून परिवर्तन के लिए हमें करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।